जब अयोध्या का नाम लिया जाता है तो ये केवल एक शहर नहीं बल्कि सभ्यता, संस्कृति और आस्था की पराकाष्ठा का प्रतीक बन जाता है। ये वो भूमि है जहाँ सत्य की स्थापना हुई, धर्म का पालन हुआ और एक ऐसे युग की शुरुआत हुई जिसने मानवता को जीवन के आदेश दिए। प्राचीन काल से लेकर आज तक अयोध्या केवल इतिहास की किताबों में दर्ज एक नगरी नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रही है। इस भूमि का हर कण राम कथा का साक्षी है, हर धूल का कण प्रभु श्री राम के पद चिन्हों को संजोए हुए है। ये शहर केवल हिंदू धर्म के लिए महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों के लिए भी उतना ही पवित्र रहा है। इतिहासकारों के अनुसार अयोध्या की प्राचीन पहचान कौशल प्रदेश की राजधानी के रूप में रही है। इसे पहले अवध कहा गया, फिर कालांतर में अयोध्या और बौद्ध काल में साकेत के नाम से पहचाना गया। मंदिरों की नगरी के रूप में प्रसिद्ध ये स्थान आज भी हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से जुड़े मंदिरों और उनके अवशेषों को संजोए हुए है। जैन मत के अनुसार यही वो भूमि है जहां पहले तीर्थंकर ऋषभदेव सहित 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया था। बौद्ध ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। भगवान बुद्ध ने यहाँ कुछ समय तक प्रवास किया था और यहाँ बौद्ध विहार भी बने थे। इस पावन भूमि को स्वयं भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मुनि ने बसाया था और तब से महाभारत काल तक इस नगरी पर सूर्यवंशी राजाओं का शासन रहा है। यहीं पर अयोध्या के महाराज दशरथ के महल में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में अयोध्या की महिमा का वर्णन करते हुए इसकी तुलना इंद्रलोक से की है। उन्होंने इसे धन धान्य और रत्नों से परिपूर्ण बताया था, जहां गगनचुंबी इमारतें और स्वर्ण के महल थे। किंतु जब भगवान श्री राम ने जल समाधि ली तब ये नगरी उजाड़ हो गई। केवल उनका महल अपनी मूल अवस्था में खड़ा रहा। उनके पुत्र कुश ने पुनः इस नगरी को बसाया और इसके पुनर्निर्माण के बाद ये सूर्यवंश की 44 पीढ़ी तक समृद्ध बनी रही। अंतिम सूर्यवंशी राजा महाराजा बृहदबल थे, जो महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों मारे गए। इस युद्ध के बाद अयोध्या एक बार फिर वीरान हो गई, किंतु श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व बना रहा। ईसा से लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य जब अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने इस भूमि की दिव्यता को अनुभव किया। उस समय यहाँ केवल जंगल ही शेष रह गया था, किंतु संतों और योगियों के मार्गदर्शन में उन्होंने जाना कि ये प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है। विक्रमादित्य ने यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण कराया। इसमें काले कसौटी पत्थर के 84 स्तंभ थे। मंदिर के साथ ही सरोवर, कूप, महल और अन्य निर्माण कराए गए, जिससे ये क्षेत्र एक बार फिर अपनी महिमा को प्राप्त कर सका। कालांतर में शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। अयोध्या से प्राप्त एक शिलालेख पुष्यमित्र शुंग का उल्लेख करता है, जिसमें उसे सेनापति कहा गया है और उसके 2 अश्वमेध यज्ञों का वर्णन मिलता है। गुप्त वंश के दौरान अयोध्या पुनः समृद्ध हुई। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में से गुप्त साम्राज्य की राजधानी बनाया गया। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने भी अपने ग्रंथ रघुवंश में अयोध्या का उल्लेख किया है। 600 ईसा पूर्व ये एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया था और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल गई थी। इस दौरान ये एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ और इसे साकेत कहा जाने लगा। चीनी यात्री फाहियान ने यहाँ कई बौद्ध मठों का उल्लेख किया, जबकि 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेनेत्सांग ने भी अयोध्या का भ्रमण किया और इसे 20 बौद्ध मंदिरों और 3000 भिक्षुओं के साथ समृद्ध क्षेत्र बताया गया। लेकिन साथ ही उसने ये भी लिखा कि यहाँ एक भव्य हिंदू मंदिर है, जहाँ प्रतिदिन हजारों लोग दर्शन के लिए आते थे। अयोध्या की समृद्धि को कन्नौज के राजा जयचंद ने भी देखा, किंतु उसने सम्राट विक्रमादित्य के शिलालेख को हटाकर अपने नाम का उल्लेख करा दिया। उसके बाद जो विदेशी आक्रांताओं के हमले बढ़ने लगे तो अयोध्या भी उनकी लूटपाट और विध्वंस से अछूती नहीं रही। आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा के साथ साथ अयोध्या में भी हमला किया। 14वीं शताब्दी तक श्री राम जन्मभूमि का मंदिर खड़ा रहा, किंतु सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान इसे पहली बार गंभीर क्षति पहुंची। 1527 से 28 में मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद अयोध्या के इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव आया। बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बिहार अभियान के दौरान यहाँ स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर को ध्वस्त कर दिया। उसी स्थान पर बाबरी ढांचे का निर्माण कराया।
बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने इस मस्जिद के निर्माण का आदेश दिया। इस ढांचे में मिले 2 शिलालेख भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं, जिनमें लिखा गया कि महान शासक बाबर के आदेश पर मीर बाकी ने इस स्थान को एक नई पहचान दी। अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को इस स्थल पर पूजा करने की अनुमति दी गई और इसे एक चबूतरे के रूप में उपयोग करने दिया गया। लेकिन औरंगजेब ने पुनः इस भूमि पर अधिकार कर लिया और इसे पूरी तरह मुस्लिम धार्मिक स्थल बना दिया। इस विवाद को ब्रिटिश शासनकाल में और बढ़ाया गया, जब 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने इसे हिंदू मुस्लिम विभाजन का केंद्र बना दिया। 1992 में जब बाबरी ढांचा गिराया गया तो ये केवल एक विवादित संरचना का ध्वंस नहीं था, बल्कि एक युग के संघर्ष का परिणाम था। ये उस आस्था की जीत थी जिसे हिंदू समाज ने सैकड़ों वर्षों तक संजोए रखा था। इसके बाद कानूनी लड़ाइयाँ चली, राजनीतिक बहसें हुई और न्यायालय ने इस स्थल को उसके वास्तविक स्वरूप में पुनः स्थापित करने का निर्णय किया। आज अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये केवल ईंट पत्थरों से बनी इमारत नहीं, बल्कि धर्म और संस्कृति के पुनर्स्थापन का प्रतीक है। ये मंदिर उन संघर्षों की गाथा कहता है जिन्होंने इसे पुनः प्राप्त करने के लिए सदियों तक तप किया। श्री राम जन्मभूमि केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि भारत की अस्मिता, धर्म और आत्मसम्मान का प्रतीक है। ये एक नए युग की शुरुआत है। इसमें इतिहास, आस्था और न्याय एक साथ मिलकर अयोध्या को उसके वास्तविक स्वरूप में पुनः स्थापित कर रहे हैं।